छात्रों, आज चर्चा का विषय है विधान परिषद। हर राज्य में आपको मालूम है विधानमंडल पाया जाता है और उसके दो सदन होते हैं, विधानसभा, और कुछ राज्य जैसे 7 राज्य हैं जहां उसका दूसरा सदन है जिसको विधान परिषद कहा जाता है। तो विधान परिषद पे चर्चा करने से पहले हम विधानमंडल के बारे में और विधानसभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल महोदय और विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर इसका निर्माण होता है। जहां विधान परिषद नहीं है वहां राज्यपाल महोदय और विधानसभा के मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। यह एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन इसलिए है कि जब तक सरकार को इसमें बहुमत प्राप्त है तब तक ये रहती है। हो सकता है कार्यकाल 5 साल पूरा कर ले, हो सकता है उससे पहले उसका विघटन हो जाए। अब विधानसभा के सदस्यों को चुनता कौन है? विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका निर्वाचन होता है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और बहुमत पद्धति के आधार पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 ये भी कहता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से न्यूनतम नहीं होगी। अब बात कर ली जाए इसके निर्वाचन के लिए योग्यताएं, तो योग्यताएं सब आम है, कॉमन है, जिसके तहत अगर एक योग्यता है जिसको हमको याद रखना है, वह योग्यता है इसके सदस्यों के निर्वाचन के लिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी सदन में एक सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा आंगल समुदाय का नॉमिनेट किया जाता है। तो ये थी विधानसभा की संरचना। अब बात करते हैं विधान परिषद की। तो सबसे पहले बात कर लें कि भारत में उन राज्यों की जिन राज्यों में विधान परिषद यानी कि द्वितीय सदन पाया जाता है, तो ऐसे 7 राज्य हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 कर्नाटक, नंबर 6 मध्य प्रदेश, नंबर 7 तमिलनाडु। ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान मंडल द्विसदनीय है। ये एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 साल होता है, ये कभी भंग नहीं होती, और इसके हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य अपने आप बाहर हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 कहता है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से यह पास कर दे कि उस राज्य में विधान परिषद को बनाया जाए या समाप्त किया जाए और संसद को भेज दे, तो संसद इस पर विचार कर सकती है। उस राज्य में वह विधान परिषद का निर्माण कर भी सकती है और उसको खत्म भी कर सकती है। तो बात कर ली जाए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 400 है, तो उसका अगर 1/3 निकाला जाए तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 आती है। तो कहने का तात्पर्य कि जिस राज्य में विधान परिषद का निर्माण किया जाना है, उस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन की। तो इसका निर्वाचन 4 प्रकार से होता है। 4 प्रकार के तरीके से इसमें सदस्यों को चुना जाता है, और जो 4 प्रकार है उसमें पहला तरीका है नंबर 1, जिसमें वो 1/3 लोगों को 1/3 सदस्यों का निर्वाचन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और नंबर 2, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय या स्थानीय सरकार, नगर पालिका, जिला परिषद, इनके माध्यम से किया जाता है। नंबर 3 में 1/12 सदस्य जो छात्र स्नातक कर चुके हों और उनको स्नातक के हुए 3 वर्ष हो गए हों और स्नातक निर्वाचन बली में उनका नाम दर्ज हो, तो ऐसे छात्र 1/12 सदस्यों को चुनते हैं विधान परिषद के लिए। इसी क्रम में नंबर 4 में 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं विधान परिषद के लिए। अब 5वीं कैटेगरी और है जिसमें 1/6 सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की है,
कि पहले विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता था, लेकिन 28 अगस्त 2003 को जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत यह कर दिया गया कि इसका निर्वाचन खुली मतदान प्रणाली के आधार पर होगा। खुली मतदान प्रणाली से तात्पर्य यह है कि माना एक्स पार्टी या किसी एक पार्टी ने अपने सदस्य को विधान परिषद के लिए खड़ा किया चुनाव के लिए, तो उस पार्टी के जितने भी मेंबर होंगे वो जब वोट देंगे उस मेंबर को, तो अपनी पार्टी के सदस्यों को वह वोट दिखाकर देंगे। याद रखने की बात यह है कि वो वोट केवल अपनी पार्टी के सदस्यों को दिखाएंगे, दूसरी पार्टी को नहीं। अगर दूसरी पार्टी को दिखा देंगे तो उनका वोट कैंसिल मान लिया जाएगा, और नहीं भी दिखाएंगे तो कैंसिल मान लिया जाएगा। यह बात उन लोगों पर नहीं लागू होती जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो अपना मत किसी को भी दे सकते हैं। तो छात्रों, पुनः एक बार बता दूं कि विधान परिषद के चुनाव को याद रखने का तरीका क्या है। 1/3 MLA या विधानसभा के सदस्यों को द्वारा और स्थानीय सरकार के द्वारा चयनित होते हैं। 1/12 स्नातकों के द्वारा और शिक्षकों के माध्यम से चयनित होते हैं, और 1/6 माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो ये थी विधान परिषद की संरचना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सूक्ष्म चर्चा में आपको कुछ बिंदु स्पष्ट हो गए होंगे, और अगर कोई और समस्या हो तो कृपया छात्र मुझसे फोन से माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।